अच्छा। तो कल हमने सीखा था कि हमने फेसबुक पेज पे कैसे वर्क करना है, ठीक है। कैसे फेसबुक पेज के ऊपर हमें लिस्टिंग करनी है। तो आज हम सीखेंगे कि जो हमने लिस्टिंग की है उसको लोगों तक लेके कैसे जाना है, ठीक है। कैसे लोगों को दिखाना है, अपनी लिस्टिंग के बारे में बताना है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट पड़ी है। यानी कि ऑडियंस का आपने जनरेट करने हैं, तो वो कैसे जनरेट करने हैं, कैसे अपनी प्रोडक्ट ऑडियंस तक लेके जानी है, ठीक है। उसमें सिस्टम मेथड या उस पर आपको पोस्ट आएगी, उसको कहते हैं ग्रुप मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि ग्रुप शेयरिंग, ठीक है। उसमें आपने डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करने होते हैं, ठीक है। और उन ग्रुप्स को फिर आपने क्या करना होता है कि उस ग्रुप्स के अंदर आपने अपनी पोस्ट को शेयर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप आपने ज्वाइन किया, उसके अंदर 25,000 से ज्यादा मेंबर हैं उस ग्रुप के। अब 25,000 से ज्यादा अगर मेंबर हैं उस ग्रुप के अंदर, तो सारी बात है, जब आपकी पोस्ट उन 25,000 बंदों के आगे जाएगी, उन 25,000 मेंबर्स के आगे जाएगी, तो वो आपके ऑडियंस होंगे, ठीक है। अगर उनमें से किसी एक को भी आपकी प्रोडक्ट पसंद आ गई, तो वो आपको ऑर्डर करेगा, आपसे बातचीत करेगा, आपसे कन्वर्सेशन करके अपना सेटिस्फाई होके आपको ऑर्डर कर देगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, आपने बूस्ट करनी है अपनी पोस्ट, ठीक है। बूस्ट करेंगे, बूस्ट करने से क्या होगा कि आपकी पोस्ट जो है वो फेसबुक खुद ऑडियंस तक लेके जाएगा, ठीक है। फिर आपको ग्रुप शेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, फेसबुक खुद आपकी पोस्ट को ऑडियंस तक लेके जाएगा इंटरेस्ट बेस पे, कि जिस बंदे को जिस चीज में इंटरेस्ट होता है, तो फेसबुक उसी बंदे को वो चीज सामने लेके जाता है, दिखाता है, ठीक है। तो ये होता है इंटरेस्ट बेस्ड पे आपकी ऑडियंस जनरेट करना फॉर फेसबुक एड्स या फॉर फेसबुक बूस्ट, ठीक है। तो जब फेसबुक बूस्ट करते हैं, अपने पोस्ट बूस्ट करते हैं, तो उस पे आपकी आते हैं अमाउंट, ठीक है। अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है फेसबुक को, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको 300 चार्ज करने पड़ते हैं फेसबुक को, ठीक है। आपसे फेसबुक मिनिमम 300 लेता है, ठीक है। वो 300 के में लेके जितने लोगों तक उसने आपकी पोस्ट लेके जानी है, उस जितने उस अमाउंट के अंदर आपके पोस्ट बूस्टिंग बनती है, वो करता है, आपके ऑडियंस लेके आता है आप तक, ठीक है। उनमें से कुछ आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है। आप ऑडियंस ऑर्डर करते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, कुछ लाइक करते हैं, कुछ व्यू करते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती है ऑडियंस के अंदर, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो क्या है कि आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं, ठीक है। फेसबुक पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च पे जाके आपने क्या करना है, ग्रुप सर्च करने हैं। जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ, ऑनलाइन ऑनलाइन बाजार हो गया, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग होगी, ठीक है। यहाँ से ग्रुप्स, पहले ग्रुप्स में जाइए, ठीक है। सर्च के अंदर जाकर ग्रुप्स, यहाँ पे ग्रुप्स पे जाइएगा, ठीक है। फिर ये आपके सामने आएंगे वो सारे के सारे ग्रुप्स जो ऑनलाइन के रिलेटिव, शॉपिंग के रिलेटिव। अब ये एक स्टोर है ऑनलाइन शॉपिंग, शॉपिंग का अपना बाजार। अपना बाजार जिसके अंदर कितने मेंबर है, 9.5 के इसके अंदर मेंबर है, ठीक है। अच्छी खासी इसके अंदर ऑडियंस है। उसके नीचे ये है पाकिस्तान ऑनलाइन शॉपिंग बाजार। अब इसके अंदर कितने मेंबर है, 30 के प्लस मेंबर है, ठीक है। इसके अंदर ऑल पाकिस्तान ऑनलाइन बाजार 6.1 के, 8.9 के। अब जो ये के होता है ना, ये 1000 में गेन काउंट होता है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि यहाँ यहाँ पे 8,600 बंदा मेंबर्स हैं इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो मैं जो ज्यादा अच्छे मेंबर्स वाले, ज्यादा मेंबर्स वाले ग्रुप्स होंगे उनको मैं ज्वाइन कर लूंगा, ताकि मैं अपनी पोस्ट यहाँ पे शेयर कर सकूँ। यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये ज्वाइन हो गया। नेक्स्ट कोई और कीवर्ड लिख लेते हैं, शॉपिंग के रिलेटिव, ठीक है। शॉपिंग स्टोर, स्टोर से यहाँ से आप अपने सारे स्टोर विजिट करें। ये एक आपने देख लिया ऑनलाइन शॉपिंग का ग्रुप है, जिसके अंदर 24 के मेंबर है। तो मैं ज्वाइन कर लूंगा इसमें, 229 के मेंबर है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा मेंबर है, मैं इसको भी ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। और उसके बाद ये 10 के वाला, इसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ। बाकी ऑलमोस्ट ये 13 के वाला, इसको भी कर लिया मैंने। यानी कि ऑलमोस्ट यही काम करना है आपने, जो ज्यादा मेंबर्स वाले ग्रुप होंगे उनको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब ज्वाइन कर लिया, इसके बाद आपका नेक्स्ट काम क्या है।
अब आपने जो सी पोस्ट लगाई है अपने फेसबुक पेज के ऊपर, उसको आपने इन ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है, ताकि इन ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं आपकी पोस्ट उनके आगे जाए। अगर उनको आपकी पोस्ट की जरूरत होगी, अपने प्रोडक्ट, आपकी जो प्रोडक्ट है उनको जरूरत होगी, तो वो आपसे परचेज करेंगे, राब्ता करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर अच्छी लगी, सेटिस्फाइड हुए तो आपसे ऑर्डर करेंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। तो ट्रैफिक होगी, फिर ही हमारी हमारी सेलिंग होगी, ऑर्डर्स आएंगे हमें, ठीक है। अब ये पोस्ट है, इसको मैं करूंगा अब शेयर। शेयर पे क्लिक करूंगा, ठीक है। शेयर पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ग्रुप्स का, ठीक है। ग्रुप पे क्लिक करूंगा। अब मेरे पास ये मैंने जो ग्रुप ज्वाइन किए थे उनमें से दो ग्रुप्स की मुझे अप्रूवल मिल गई है, बाकी की अभी मुझे मिलनी है। तो जैसे एडवर्स देखेंगे ग्रुप के वो, अगर मुझे ऐड करेंगे तो मैं इसमें उनके ग्रुप्स में ऐड हो जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो ये दो ग्रुप्स की मुझे ज्वाइनिंग मिल गई है, तो मैं इनमें अपनी ये पोस्ट यहाँ से शेयर कर दूँ, ठीक है। ठीक है, बाकी ऊपर आपको कुछ भी लिखने या बताने की जरूरत नहीं है। अगर चाहें तो आप इस पे प्राइस बता सकते हैं सिर्फ। जैसे मैं इसकी प्राइस बता देता हूँ। प्राइस 22, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना नंबर दे दूंगा, ठीक है। जो मेरा बिजनेस नंबर है, तो मैं सिर्फ बिजनेस के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जिसको भी चीज की जरूरत होगी इस वॉच की, वो क्या करेगा, या उसको प्राइस का पता चल गया, अगर उसने मुझसे लेनी है तो वो मुझे इस नंबर पे भी रब्ता करेगा, या मुझसे डायरेक्ट फेसबुक के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब सिंपल मैंने यहाँ पे क्या करना है, तो अगर हाँ, अगर उसने ये चीज मुझसे मेरी शॉपिफाई स्टोर से मेरी वेबसाइट पे लेनी है, तो मैंने उसकी ऑलरेडी कल मैंने आपको बताया था कैसे आपने टाइटल लिखना है, कैसे आपने लिंक पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी चीज लगी है, तो वो यहाँ से डायरेक्ट मेरे स्टोर से भी परचेज कर सकता है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैं पोस्ट करूंगा, ठीक हो गया। तो ये मेरी जो पोस्ट थी ये उस ग्रुप के अंदर पब्लिश हो गई है, ठीक है। अब उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होंगे उनके सामने मेरी पोस्ट जाएगी, ठीक है। जब अगर उनको जरूरत होगी तो वो ये चीज ले लेंगे मुझसे, ठीक है। ऐसे ही जितने भी ग्रुप्स होंगे मैंने सब ग्रुप्स के अंदर यही रिपीट करना है, ठीक है, जो मैंने लास्ट ग्रुप में किया है, ठीक है। प्राइस बता दूंगा, वो भी मेरी मर्जी है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन बेस्ट सजेशन आपको यही है कि आप प्राइस के साथ अपना नंबर, वो बिजनेस नंबर लाजमी पुट करें, ताकि कस्टमर्स आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें, ठीक है, सेटिस्फाई हो सके आपसे। हर बंदा फेसबुक पे कुछ बात नहीं करते होते कुछ है, क्योंकि फेसबुक के थ्रू फिर लोग सोच लेते हैं कि क्या पता ये फ्रॉड ना कर दे। जब वो नंबर पे व्हाट्सएप पे आपके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उनको थोड़ा सा इस चीज का हो जाता है कि यार ये अब इसका नंबर भी मेरे पास है, तो ये अब मेरे साथ क्या फ्रॉड करेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यानी कि वो सेटिस्फाई हो जाते हैं आपसे, ठीक है। ओके हो गया। उसके बाद सिंपल मैं इसको भी, हाँ इधर एक ऑप्शन आता है आजकल कि आप ना ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सबको मेंशन कर सकते हैं। पहले तो होता था, तो लगता है कि अब नहीं होता। इससे पहले होता था कि हम यहाँ पे जितने भी थे ना ग्रुप मेंबर, उनको ऐड डाल के एवरीवन
लिखते थे तो सारे के सारे मेंबर जो होते थे वो मेंशन होते थे, वो कमेंट के अंदर होता है, सॉरी। ठीक है, तो आप यहीं पे अब सिंपल इसको पोस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये पोस्ट जो है आपकी, जो ग्रुप आपने ज्वाइन किए हैं उनके अंदर चली गई है। अब जितने भी मेंबर होंगे वहां पे वो आपकी पोस्ट वो देखेंगे। अगर उनमें से कोई भी इंटरेस्टेड हुआ तो वो आपसे कॉन्टेक्ट भी करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो नेक्स्ट ये तो था हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने फ्री में ऑडियंस जनरेट कर ली, ऑडियंस ट्रैफिक जनरेट कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास ऑडियंस आए ना आए, ये थोड़ा सा डाउट में है। ठीक है, कुछ लोग आते हैं वो देखते ही नहीं है, गुजर जाते हैं। अब जो है विद इन कॉस्ट, ठीक है, जिसपे आप पेमेंट पे करते हैं, वो जो मेथड है वो आपको 100% आपको कस्टमर्स लाके, ऑडियंस लाके देता है, ट्रैफिक लाके देता है। ठीक है, अब वो मेथड क्या है, उसको क्या करना है, बूस्ट पोस्ट। जैसे कि ये मेरी पोस्ट है, इसको करूंगा बूस्ट पोस्ट। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा बूस्ट पोस्ट पे। ठीक है, उसके बाद नीचे जो मैं कार्ड नाउ के एक्शन बटन जो है इसको मैं करूंगा शॉप नाउ। ठीक है, और शॉप नाउ के बाद मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दूँ। ठीक है, जो वेल बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास वो यही होता है कि आपके पास अगर तराज का स्टोर लिंक लगाएं इसके साथ। ठीक है, जैसे कि मैं अपने स्टोर पे जाऊंगा। वो पेस्ट करता हूँ। ठीक है, लिंक लग गया मेरा। अब जिसने भी ये चीज लेनी होगी वो डायरेक्ट लिंक शॉप नाउ पे क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा, वहां से ऑर्डर फुलफिल करेगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, आप शॉप नाउ की जगह पे सेंड मैसेज का ऑप्शन रख सकते हैं। ठीक है, सेंड मैसेज का जब ऑप्शन रखेंगे, ठीक है, तो आपका एक तो मैसेंजर अटैच हो जाएगा साथ। ठीक है, दूसरा आप अपना व्हाट्सएप का जो बिजनेस अकाउंट है ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया आपको, आपने जो भी व्हाट्सएप अटैच करनी है साथ वो बिजनेस होनी चाहिए, बिजनेस वेबसाइट व्हाट्सएप होनी चाहिए, वो आपने अटैच कर देनी है। ठीक है, यहाँ इससे क्या है कि लोग आपसे आएंगे, बात करेंगे, अगर चीज अच्छी लगेगी फिर लेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड जो हम यूज करते हैं ऑलमोस्ट वो यही करते हैं कि हम इतनी जिल्लत और ख्वारी की तरफ जाते ही नहीं है कि लोग आए, हमसे बात करें फिर लें। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई जिसको इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट हमारी शॉप पे जाए, सॉरी हमारे स्टोर पे जाए और जाके प्रोडक्ट को परचेज कर ले। ठीक है, ऑर्डर कर दे। अगर देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सेंड मैसेज वाला ऑप्शन भी अच्छा है, आप डायरेक्ट कस्टमर के साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके साथ आपसे अपनी इंफॉर्मेशन लेके सेटिस्फाई होकर ऑर्डर देगा। ठीक है, वो 100% आपको ऑर्डर कंफर्म हो सकता है, यानी कि वो 100 में से 90% रेशियो जो आपकी है वो होगी ऑर्डर डिलीवर की। ठीक है, और अगर डायरेक्ट ऑर्डर जो जाएगा ना वेबसाइट पे, उनमें से 70% ऑर्डर जो डिलीवर होता है, 30% वो रिटर्न में आते हैं, कस्टमर रिसीव भी नहीं करते। ठीक है, लेकिन जब आपने सेंड मैसेज पे आपके साथ जिस बंदे ने भी मैसेज पे वो आपके साथ कांटेक्ट करके आपसे बात करके फिर ऑर्डर किया होगा, वो ऑलरेडी आपसे सेटिस्फाई हुआ होगा फिर ही उसने ऑर्डर किया है ना, तो वो आपकी रिटर्न रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है आपकी। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन बेस्ट है। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो व्हाट्सएप अपनी यूज कर सकता हूँ इधर। ठीक है, अदरवाइज मैं छोड़ सकता हूँ। अगर आपने अपनी व्हाट्सएप यूज नहीं करनी तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप अपनी व्हाट्सएप लाजमी यूज करें। ठीक है, अगर मैं अपनी व्हाट्सएप यूज नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पे नन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, फिर सिंपल जो भी मेरे क्लाइंट्स होंगे, जो भी मेरी ट्रैफिक होगी, डायरेक्ट कहाँ जाएगी, मेरी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो मैं तो व्हाट्सएप ओपन करूंगा, मैं तो करता हूँ। अगर किसी ने मुझसे बात भी करनी है, सर्टिफिकेशन लेनी है, कोई डिटेल्स लेनी है, तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आके मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑडियंस, ऑडियंस में आके इधर आपने सिलेक्ट करनी है ऑडियंस, कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस एज तक की ऑडियंस आपने
जनरेट करनी है अपने प्रोडक्ट के लिहाज से। अब यहाँ पे जरा चीज समझने वाली है थोड़ी सी। अब आपकी प्रोडक्ट डिपेंड करती है आपके ऑडियंस पे। ठीक है। अगर आपकी ऑडियंस ऐसी है जिस सॉरी आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको बच्चे भी यूज करेंगे, तो आपने उस हिसाब से एज को एडजस्ट करना है। ठीक है, ऑडियंस के अंदर। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है, आपको पता है कि वो बच्चों के काम की नहीं है, वो ऑलमोस्ट 20+ लोग जो एज के बंदे हैं, लोग हैं, उन उनके लिए वो बेस्ट है। तो फिर आपने अपनी यहाँ पे जो एज है वो उस प्रोडक्ट के लिहाज से एडजस्ट करनी। जैसे कि मेरी प्रोडक्ट, मेरी स्मार्ट वॉच है, ये ऑलमोस्ट 15 साल से बच्चे परचेज करना शुरू कर जाते हैं। 15 साल के बच्चों तक ये देखा जाए तो आजकल आजकल 15 साल के बच्चे तो नहीं होते वो, तो वो भी पहनते हैं, बाय करते हैं। ठीक है। तो 65 साल का बाबा तो आएगा नहीं कोई मेरी वेबसाइट के ऊपर परचेज करने इस वॉच को। तो यहाँ तक अगर अगर किसी मेरे मेरी ये वो जो एड है, मेरी ये जो पोस्ट है, किसी 60+ बंदे के पास जाती है, तो वो मेरी पेमेंट ज़ाया कर रही है। क्योंकि मेरी पेमेंट पर क्लिक के थ्रू, पर व्यू के थ्रू चार्ज होगी। जितने बंदों तक मेरी पेमेंट जाए, मेरी पोस्ट जाएगी, उतने बंदों को पर हेड मेरी पेमेंट जो है चार्ज होगी, पर हेड के हिसाब से, पर क्लिक के हिसाब से, पर बाइंग के हिसाब से। ठीक है। तो हमारा काम क्या है यहाँ पे, इस सारी चीज को एडजस्ट करने का, ऑडियंस को एडजस्ट करने का हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हमने अपनी कम से कम कॉस्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेलिंग जनरेट करनी है। ठीक है। तो हमने वो सारी जो वेज है जिधर हमारी पेमेंट जाया हो सकती है, उनको कम से कम करना है। ठीक है। मुझे पता है आप परचेजिंग करेगा भी, तो ये ज्यादा से ज्यादा 50 साल तक, इससे ज्यादा एज वाला ऑर्डर नहीं देगा मुझे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँ, लोकेशन में पाकिस्तान। अगर मैंने पाकिस्तान की जगह दुबई में चलानी है ऐड ये, तो मैं यहाँ पे दुबई भी सर्च कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मेरी ये पोस्ट में तब तक सिर्फ दुबई में जाए, तो मैं यहाँ पे दुबई क्लिक करूंगा तो मेरी ये सारी पोस्ट दुबई में भी जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर आप स्पेसिफिक कंट्री, सॉरी स्पेसिफिक सिटी भी चाहते हैं ना, कोई अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आपको लगता है कि ये वाली सिटी ज्यादा अच्छी रहेगी, तो आप वो सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान को खत्म कर दूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ लाहौर। ठीक है। लाहौर पंजाब। उसके बाद मैं फैसलाबाद कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद ये जो रेडियस है मैं अपना बढ़ा दूंगा। ठीक है। ये 25 मील तक है, मैं इसको 50 मील तक कर दूंगा रेडियस, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस पिक करूंगा। फैसलाबाद के बाद मुल्तान में ज्यादा चीजें परचेज की जाती हैं ऑनलाइन। उसके बाद सबसे ज्यादा जो की जाती है इस्लामाबाद में की जाती है। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कैपिटल पंजाब। ठीक है। उसके बाद पंजाब, इस्लामाबाद के बाद अगर देखा जाए तो कराची के अंदर भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें सेल होती हैं। कराची। कराची से पाकिस्तान। ठीक है। अब अब दूसरी चीज, आपके माइंड में अगर कोई और चीज है कि आप सिटी है, कोई बहुत छोटी सी सिटी है, तो आप यहाँ पे रेडियस के अंदर अपनी को छोटी सी सिटी भी रेडियस में लेके आ सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारी सिटी है पीर महल। ठीक है। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने पीर महल के अंदर भी ये जो एड है इजीली रन कर सकता हूँ। ठीक है। पीर महल, और कोई और छोटी सिटी होगी तो वो भी, कोई गाँव तक अगर मैं, अगर अपना गाँव भी यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ना सिलेक्ट, तो वो भी होगा यहाँ पे।
ठीक है, 332 जाखड़ा। अब सॉरी, अब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने जो एज सिलेक्ट की है ना वो ना 15 के अराउंड अबाउट की है। अब ये जो है गांव है, यहाँ पे अगर मैंने ऐड रन करनी है तो मैंने जो एज सिलेक्ट करनी है अपनी, वो 18 से प्लस सिलेक्ट करूंगा। ये आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है ना। मैं वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई गाँव सेलेक्ट करना है ना, तो हमने जो एज रखी हुई है ना, लिमिट एज की वो बढ़ाएं, इंक्रीज करें 80 से। और हमने की हुई है 15, और हमें फायदा ही 15 का है, मैंने इसलिए ही 15 की है। ये सिर्फ आपको सिंपल सिंपल आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक सिंपल गाँव के अंदर एड रन करना चाहता हूँ ना, अपनी पोस्ट बूस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं अपने गाँव के अंदर भी कर सकता हूँ, सिर्फ स्पेसिफिक गाँव के अंदर। ठीक है। सरगोदा भी कह रहे हैं कि इसको भी 80 प्लस में लेके आए फिर होगा। तो ये कुछ कंट्री, कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जो जिसमें एज का इशू होता है, अदरवाइज इशू नहीं होता कहीं पे भी। ठीक है। तो ये चार पांच कंट्री देखा जाए तो बेस्ट है सिटीज। तो ये भी अच्छी जगह है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स सेल होती है। ठीक है। मुझे बस इतनी सी ऑडियंस चाहिए, इससे ज्यादा मैं ऑडियंस नहीं चाह रहा, बस इतनी इतनी सिटी के अंदर मेरी पोस्ट जाए, इसी में से मुझे सेल्स आए। ठीक है। तो मैं इसी ऑडियंस को सेव कर लूंगा। ठीक है, मेरी लोकेशन, मेरी वो ये कंट्री, मैंने जो सिटीज सेलेक्ट की है वो सेव हो गए, मैंने जो एज सेलेक्ट की है वो भी मेरी सेव होगी। ठीक है। अब ऑडियंस जो भी, अगर ये मैंने ऑडियंस पहले बनाई हुई है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो सिलेक्ट हो रही है। अब ये मैंने न्यू बना ली है। ठीक है। अगर आपने पहले कोई एक ऑडियंस बनाई है अपने किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटिव, तो आप उस ऑडियंस को सेव कर सकते हैं, जैसे कि ये ऑलरेडी, जैसे मैंने अभी सेव की है ना, ऐसे ही ये भी सेव हो जाएंगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। फिर आ गया आपकी एड का, एड पोस्टिंग का या बूस्ट पोस्टिंग का ड्यूरेशन टाइम। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये बूढ़े हो। ठीक है, मुझ पर डिपेंड करती है ये चीज। तो मैं यहाँ पे अपना ड्यूरेशन टाइम सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद जो मैं सेलेक्ट करूंगा अपनी, अपना बजट। ठीक है, बजट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं 300 का भी कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप कम से कम 600 का बजट रखें अपना। ठीक है। अब अगर आप 600 से कम रखते हैं तो उसमें आपको परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं मिलेगी जो आपको 600 से ज्यादा में मिलेगी। अब ये मैं आपको चीज दिखा भी देता हूँ। अब 600 में भी देखें, वो मुझे बता रहा है कि आपकी जो डेली रिटर्न, आपके रिजल्ट होंगे वो ये होंगे कि आपको डेली अकाउंट के ऊपर जो आपके आएंगे, आपके स्टोर के ऊपर जो लोग आएंगे वो कितने होंगे, उसकी जो ट्रैफिक होगी उसकी मिनिमम कितनी एवरेज होगी, 2.4 के। ठीक है। और कितने क्लिक होंगे, 17 से 49 क्लिक होंगे। यानी कि आपको पर डे 50 बंदे आएंगे आपके स्टोर के ऊपर, जो इंटरेस्ट बेस पे आएंगे, आपकी वॉच के ऊपर स्टे करेंगे, जैसे जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर स्टे करेंगे, अगर उन्होंने, उनको जो चीज अच्छी लगी, अगर वो सेटिस्फाई हुए तो ऑर्डर भी करेंगे। ठीक है। कितने पर डे में कितने आएंगे बंदे, 50 बंदे, ये फेसबुक आपको 100% ला के देगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर बजट कम कर दूं, तो अब उसने बता दिया कि मैं 9 से 25 बंदे ला के दूंगा, आपको 9 से 25 बंदे ला के दूंगा, फेसबुक कह रही है। और इस 25 बंदे में से जो अगर लकी वन हुआ, वो आपको ऑर्डर करेगा। ठीक है। तो बेस्ट सजेक्शन जो है वो 600, मिनिमम बजट जो हो आपका, वो मिनिमम बजट आपका 600 हो। ठीक है। उसके बाद ये पिक्सल, ये फेसबुक फेसबुक पे यूज होता है, लेकिन ये पिक्सल जो मैंने इधर मेरे यूज हो रहा है वो मेरे दूसरे अकाउंट का हो रहा है, जो मेरे रिपेयरिंग के रिलेटिव अकाउंट है। तो मैं ये पिक्सल यूज नहीं करना चाहता, मैं इसको बंद कर दूंगा। पिक्सल होता है ऑडियंस रीडर, ये आपके ऑडियंस रीड करता है, जो से ऑडियंस आपके स्टोर पे आते हैं, स्टे करते हैं या ऑर्डर करते हैं, उनको सेव करता है। नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐड रन करते हैं तो आपकी पोस्ट उनके पास लाजमी जाएगी। ये जो पिक्सल है ना, ये ज्यादा कंपेन्स में काम आता है, ये मैं इंशाल्लाह आपको जो कंपेन्स में जाएंगे तब मैं उनको सिखाऊंगा। तो अब ये मेरा वो कार्ड लगा हुआ है, मास्टर कार्ड है, जिससे मेरी पेमेंट जाएगी। ठीक है। आपने भी यहाँ पे जब लास्ट पे आएंगे तो आपके यहाँ पे होगा पुट योर एटीएम डेबिट कार्ड। ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ये वाला पेज फेस आएगा। ठीक है। जैसे कि मैं करता हूँ डेबिट
यहाँ पे आपके आपके आ रहा ऑप्शन ऐड पेमेंट मेथड। ऐड पेमेंट मेथड पे आपने यहाँ पे ये फर्स्ट वाला मेथड है डेबिट कार्ड वाला, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो भी आपका कार्ड होगा उस कार्ड का नेम लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे आपके कार्ड के ऊपर 14 डिजिट का एक कोड होता है, ठीक है। 14 का होता है कि 16 का होता है मेरे ख्याल में, वो डिजिट होते हैं ऊपर, वो आपने पुट करने हैं कार्ड नंबर में, ठीक है। यहाँ पे आपके जो वो 4 के नंबर होंगे, आपने वो सॉरी 12 डिजिट के नंबर होंगे, ये आपने पुट करने हैं। सॉरी 16 के ही है, 16 के ही है, सॉरी 16 डिजिट के ये नंबर होंगे ऐसे, जो आपके कार्ड के ऊपर होंगे, आपने यहाँ पे पुट करने हैं। अब ध्यान रखिएगा जो भी आपका कार्ड होगा ना, जो आपने पुट करना है कार्ड, वो या तो मास्टर होना चाहिए या वीजा कार्ड होना चाहिए। जो भी आपने बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई किया है कार्ड, वो या तो मास्टर हो या वीजा। अगर अब ये देखिए मेरा कार्ड नहीं लगा, मैंने ये रैंडम टिकट पुट किए लेकिन मेरे वो एडजस्ट नहीं हो रहे, पुट नहीं हो रहे। अगर मैं यहाँ पे जो मास्टर कार्ड का डिजिट होता है वो पुट कर लूं, तो ये मेरा कार्ड एक्टिव हो गया, ठीक है। अब ये दो डिजिट डिजिट जो है मास्टर कार्ड के हैं जो 50 से शुरू होते हैं। अगर इन्हीं की जगह पे मैं ये पुट कर रहा हूँ, तो ये देख लें कि यहाँ पे कार्ड लाइक हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो भी कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट होगा वो वही होगा जो मास्टर होगा या वीजा होगा। सादा पे या दूसरा जो होता है सादा पे के बाद यूनियन पे वगैरह, ये ऑलमोस्ट यूज नहीं होते, लेकिन अब तो उन्होंने बल्कि ये दे दिया ऑप्शन कि आप यूनियन पे ऑप्शन ऐड कर सकते। पहले तो यूनियन पे भी ऐड नहीं होता था, ये सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आप वीजा यूज करें। ये मास्टर कार्ड का लोगो है, ये यूनियन पे हो गया, ये एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। इन चार कार्डों के अलावा आपको कोई कार्ड यहाँ पे पुट नहीं होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वन आपने जो पुट करना है, आपके कार्ड के ऊपर हो गया आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। जो भी आपकी एक्सपायरी डेट होगी, ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद ये आपका होगा सीक्रेट नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपके कार्ड के पीछे होता है सीवीसी नंबर जिसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है जो आपने किसी को भी बताना नहीं है, ठीक है। ये सीवीसी नंबर आपके कार्ड के पीछे होगा 3 डिजिट डिजिट में या 2 डिजिट में, ऑलमोस्ट 3 डिजिट में होता है। तो आप यहाँ पे वो कोड पुट करेंगे अपना कार्ड का, तो सिंपल यहाँ से अपना कार्ड सेव करेंगे तो आपका कार्ड लग जाएगा, ठीक है, सेव हो जाएगा। तो आपका कार्ड जब सेव होगा तो यहाँ पे आपके कार्ड के लास्ट डिजिट ऐसे शो हो रहे होंगे जैसे मेरे कार्ड के शो हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो बस ये चीज है, ठीक है। आपने शॉपनर को बटन जो भी लगाना है, शॉपनर ये साइड मैसेज का लगा दिया अपनी। अगर आपने शॉपनर को लगाया तो अपनी वेबसाइट का लिंक लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑडियंस जस्ट सेट कर लिए, सेटअप कर लिए अपने अपना अपना क्या कहते हैं, सेट कर लिया, आउटपुट किया। यहाँ से आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पोस्ट है यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। बस सिंपल इतना सा लेक्चर है आज का, ठीक है। कैसे आपने पोस्ट बूस्टिंग करनी है, कैसे आपने शेयरिंग करनी है, ये सारी चीजें, ठीक है। या ये मेरे सारे एड अकाउंट्स हैं, तो आपके ये नहीं, आपके न्यू अकाउंट होगा तो आपके नहीं बने होंगे, लेकिन मेरे ये सारे बने हुए। ये कैसे बनते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। आप जो